ये इबरतनाक दास्तान दो नौजवानों की है कि जिन्होंने मुर्दे पर कब्र में बीते जाने वाले हालात की टो लगाने की कोशिश की तो उन्हें इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कहते हैं कि शाम का वक्त था, दो नौजवान कब्रिस्तान में कब्र की खुदवाई करवा रहे थे। ये कब्र उनके करीबी दोस्त की थी कि चंद दिन पहले तक जिसकी शादी की तैयारियां उसके घर में पूरे जोर शोर से जारी थी, लेकिन फिर खानदानी दुश्मनी की वजह से किसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया और शादी की खुशियों वाला वो घर मातम कदे में बदल गया। कब्रिस्तान में गोरकन ने शाम के वक्त इस कब्र की खुदाई मुकम्मल कर ली तो उनसे कहने लगा कि आप लोग यहीं पर खड़े रहें, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं अपनी झोंपड़ी में आराम करने जा रहा हूँ। कब्र की रखवाली के लिए मौजूद दो लड़कों में से एक ने कांपते हाथों के साथ अपने घर फोन मिलाया और पूछा कि मैयत को जनाजगाह से यहाँ कब्रिस्तान लाने में कितनी देर बाकी है। ये पूछकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ारो कतार रोने लगा, क्योंकि मरने वाला उसका ना सिर्फ कज़न बल्कि बेहद अजीज दोस्त था, जबकि उसके साथ कब्र की खुदवाई के लिए आने वाला दूसरा नौजवान उनका मुश्तरका दोस्त। शाम ढल रही थी और वो दोनों गम से निढाल कब्र के पास खड़े थे। कब्रिस्तान में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और कब्रिस्तान के माहौल के जेरे असर ये कहने लगा कि यहाँ कब्रिस्तान में किस कदर खौफ है। वाकईतन यहाँ पर मुर्दे ही रह सकते हैं, किसी जिंदा शख्स के कब्रिस्तान में मुकीम होने का सोचा भी नहीं जा सकता। जिंदगी और मौत के मुतल्लिक गुफ्तगू करने के दौरान ये मौजू भी आ गया कि कब्र के अंदर फरिश्ते किस तरह आते हैं और मुर्दे से हिसाब लेते हैं। शाम का अंधेरा, कब्रिस्तान का माहौल, कब्र किनारे बैठे ये दोनों नौजवान जब मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो यकीनन खौफ के असर में थे। इसी दौरान जब दूसरे लड़के के मोबाइल फोन पर घंटी बजी तो वो एकदम डर गया और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर अंदर कब्र में जा गिरा। वो नौजवान अपना फोन उठाने के लिए ताज़ा खुदी हुई कब्र में उतर गया। उसने देखा कि उसका महंगा फोन मट्टी से भर चुका था। कब्र के अंदर उतरने पर उसे खौफ से झुरझुरी तो आई, लेकिन फौरन अपना मोबाइल पकड़कर उसने दोस्त को पुकारा, जिसने अपने हाथ से उसे खींचकर वापस कब्र से निकाला। फिर दोनों कुछ फासले पर हटकर बैठ गए और अपने कजन की मैयत के आने का इंतजार करने लगे। वो दोनों खामोश बैठे थे कि वो नौजवान जो कब्र में उतरा था, अचानक उसके जहन में कुछ ख्याल आया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या ये कब्र के लिए मौजूद सलीबें तुम एक एक करके उठा सकते हो? उस दोस्त ने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा कि मैं जरा देर के लिए कब्र में उतरना चाहता हूँ ताकि ये महसूस कर सकूं कि जब कोई कब्र में होता है तो उस पर क्या गुजरती है। तुम यूं करना कि मेरे कब्र में उतरने के बाद सीमेंट की ये चारों सिलें उसके ऊपर रख देना। वो दूसरा दोस्त उसकी बात सुनकर ही लरस गया और उसने कहा कि तुम्हें इस मौके पर भी इस तरह की बातें सूझ रही हैं, और अगर ये सब कुछ करने के दौरान यहाँ पर जनाजा आ गया तो लोग हमें कितना बुरा भला कहेंगे कि अपने दोस्त की कब्र की भी ये लोग बेहुरमती कर रहे हैं। मगर लाख समझाने के बावजूद वो अपनी ख्वाहिश पर डटा रहा और उसे कहने लगा कि वो सिर्फ चंद मिनट के लिए कब्र के अंदर लेटना चाहता है और वीडियो बनाकर वापस आ जाएगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि वादा रहा कि ये मेरी आखिरी शरारत होगी, आज के बाद मैं तुम्हें शामिल करके कोई शरारत नहीं करूंगा। जब वो अपनी ख्वाहिश पर बजिद रहा तो दूसरे दोस्त ने उसकी बात मान ली, जिस पर वो उठकर जाकर कब्र में लेट गया और दूसरे दोस्त ने उसकी कब्र पर सीमेंट की सारी सिलें रख दी। आखिरी सिल रखने से पहले उसने दोस्त से मजाकन कहा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कब्र पर मिट्टी भी न डाल दूं, जिस पर उसने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। उसने अपने दोस्त की कब्र पर मट्टी डालकर उसे बाकायदा तौर पर जिंदा दफन किया और फिर कुछ फासले पर हटकर बैठ गया, लेकिन खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। चुनाचे फौरन ही चंद मिनट के बाद वो उस कब्र के पास गया और अपने दोस्त को मैसेज किया कि क्या मैं अब ऊपर से ये सारी चीजें हटा लूं, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसने सोचा कि शायद मट्टी के नीचे सिग्नल्स पूरी तरह नहीं आ रहे हों। चुनाचे उसने कॉल किया तो वाकईतन सिग्नल्स की वजह से कॉल ना मिल सकी। उसने जब ये सोचा कि मनो मिट्टी के तले उसका दोस्त मौजूद है और हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आ जाए, तो उसने फौरी तौर पर कब्र से मट्टी उठाना शुरू कर दी। लेकिन जब वो सीमेंट की सिलें उठाने लगा तो वही सिल जो चंद मिनट पहले उसने खुद उठाकर वहां पर रखी थी, अब उससे उठ नहीं पा रही थी। काफ़ी मर्तबा कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब ना हुआ तो डर और खौफ के मारे वो फौरन तौर पर गोरकन की झोंपड़ी की तरफ भागा और उसे अपने साथ आने को बोला। गोरकन कब्र पर पहुंचा तो वहां मौजूद सिलें और मिट्टी डलती देखकर उसने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि जब जनाजा आए तो मुझे ज़रूर बुलाइए, लेकिन जब उस लड़के ने पूरा मामला समझाया तो उसके भी होश उड़ गए। उन दोनों ने मिलकर वो सिलें उठाने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा न रही कि वो सिलें उन दोनों से भी नहीं उठ रही थीं। अब तो उस लड़के के औसान खता हो गए और वो ज़ारो कतार रोने लगा। उसने रोते रोते अपने भाई को कॉल मिलाई और सारा माजरा बयान कर दिया।
اس کے بھائی نے اسے یقین دہانی کروائی کہ جنازے سے پہلے وہ خود قبرستان پہنچ رہا ہے۔ دوسری جانب قبرستان میں وہ لڑکا غم اور خوف سے اس قدر نڈھال ہوا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس کا بھائی جب قبرستان پہنچا تو اپنے بے ہوش چھوٹے بھائی کو دیکھ کر مزید پریشان ہوا۔ گورکن نے جو تفصیلات اسے معلوم تھی اس کے گوش گزار کر دی، اور ان کے لیے حیرانی کا مقام یہ تھا کہ وہ سلیں ان سے بھی نہیں اٹھ پا رہی تھیں۔ فوری طور پر انہوں نے جنازے کے لیے لائے جانے والی میت کے لیے دوسری قبر تیار کی، اور اسی دوران قبر کے اندر ویڈیو بنانے کے لیے جانے والے نوجوان کے گھر میں اطلاع کر دی گئی۔ وہاں پر کوہرام مچ گیا۔ اپنے بچے کے لیے وہ قبرستان پہنچے تو سب سے پہلے انہیں یہ شک گزرا کہ شاید ان کے بیٹے کے دوست نے اسے نقصان پہنچایا ہو، اور اب اپنا گناہ چھپانے کے لیے یہ جھوٹی بات گڑ رہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تو تب ثابت ہو سکتا کہ جب وہ قبر کھل پاتی۔ لڑکے کے ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے سارا معاملہ اس سے دریافت کیا تو اس نے وہ پوری بات تفصیلاً انہیں بتا دی کہ کس طرح ان کا بچہ قبر کے اندر مردے پر گزرنے والی حالت کو محسوس کرنے کے لیے قبر میں اترا، وہاں کی ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن پھر یہ سانحہ پیش آ گیا۔ اسی دوران جب پہلا جنازہ آیا تو اسے دوسری تیار کی گئی قبر میں اتار دیا گیا۔ تدفین کے سارے معاملے کے دوران شرارت کرنے والے اس نوجوان کے گھر والے یہ کوششیں کرتے رہے کہ کسی طریقے سے قبر کو کھود کر اس لڑکے کو باہر نکالا جا سکے۔ بالآخر بھاری مشینری منگوا کر وہ سلیں ہٹائی تو گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ نوجوان قبر کے اندر ہی مر چکا تھا۔ وہاں موجود ایک عالم دین کا کہنا یہ تھا کہ قبر اصل میں اس ظاہری دنیا سے پردے کا نام ہے۔ اس نوجوان نے اپنی شرارت میں اس پردے کو چاک کرنے کی کوشش کی تو اسے اس کی عبرتناک سزا دے دی گئی۔ خواتین و حضرات، ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس بھیجے گئے واقعے میں صداقت کتنی ہے اور مبالغہ آرائی کتنی، لیکن ایک بات طے ضرور ہے کہ جو بھی قدرت کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہی عذاب تیار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام میں طنز و مزاح کی اجازت ایک خاص حد تک ہے، لیکن جب یہ مذاق مقدسات اسلام اور شعائر دین تک پہنچ جائے تو خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے، اور بعض اوقات انسان ایمان جیسی عظیم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دین یا دین کے کسی شاعر سے مذاق بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی اور کفر کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ التوبہ میں گرفت بھی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے، تو کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے، اور اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر کر بھی لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا دی جائے گی۔ ایک بات طے ضرور ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہی عذاب تیار ہوتا ہے۔ آپ اس بیان کی گئی داستان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ ایسی اصلاحی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔